कि महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और महाभारत के युद्ध में कौरवों के द्वारा अभिमन्यु मारा जाता है। कौरवों की सेना के द्वारा अभिमन्यु को, एक छोटे से बच्चे को घेर करके और मारा जाता है। चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पाता, उसका वध हो जाता है। और जब अभिमन्यु का वध होता है उस समय अर्जुन जो है वहाँ सामने नहीं होता है। सेना की किसी दूसरी टुकड़ी में दूसरे छोर पर अर्जुन रहता है। जब शाम को अर्जुन लौटकर अपने पड़ाव पर आता है और उसे खबर मिलती है कि आज महाभारत के युद्ध में मेरा पुत्र कौरवों के हाथे मारा गया है, तो वह बहुत दुखी होता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप दुखी क्यों होते हैं? युद्ध में तो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसमें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं दुखी इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है। वीर गति को प्राप्त होना तो योद्धाओं का काम होता है। मैं दुखी इस बात के लिए हूँ कि मेरे मरे पुत्र को मरने के बाद जयद्रथ ने उसको लात से घसीट कर मारा। इस बात के लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के कौरवों और पांडवों के दल में खलबली मच जाती। पांडवों के दल में इस बात की खलबली कि अर्जुन ने ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली। अगर कल जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन का क्या होगा? हमारी सेना से तो एक प्रमुख योद्धा चला जाएगा। कौरवों के दल में भारी खुशी का उत्साह है कि हमको जयद्रथ को केवल एक दिन बचाना है। हमने एक दिन अगर जयद्रथ को बचा लिया तो पांडवों की सेना का प्रमुख योद्धा चला जाएगा और युद्ध जीतने के लिए हमें आसानी होगी। दूसरा दिन सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों ने रात में बैठकर रणनीति बना ली कि किसी भी तरह से आज शाम तक जयद्रथ को सामने नहीं आने देना है, बचाना है, हम युद्ध जीत जाएंगे। उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। भगवान कृष्ण रथ चलाते हुए कौरवों की सेना के सामने गए। अर्जुन ने पूरी सेना के सामने झांका कि कहीं जयद्रथ उसको दिख नहीं रहा। अर्जुन परेशान हो गया। सुबह से शाम हो गई, सूर्य अस्त होने ही वाला था और उस समय जो है अर्जुन बहुत हताश था। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। तब पांडवों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें। किसी भी हाल में अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो, वरना हम पांडवों का क्या होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जयद्रथ से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या मैं जयद्रथ को कौरवों की सेना से खींच करके मार सकता हूँ? ये नीति के विरुद्ध है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी पांडवों ने बहुत आग्रह किया कि भगवान कृष्ण, आप किसी भी रूप में हमारी रक्षा करें, पांडवों की रक्षा करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें आपका इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं माहौल बना सकता हूँ, बाकी जयद्रथ का वध करने का काम तो केवल अर्जुन का है। भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव से कहा कि हे सूर्यदेव, आप थोड़ी देर के लिए बादल में छुप जाएं, और बादलों से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए सूर्य को अपने उसमें आंचल में छुपा लें। तो वही हुआ। भगवान के आदेश को मानते हुए सूर्यदेव बादलों में छुप गए और इधर कौरवों की सेना को लगा कि अब सूर्यास्त हो गया, तो उन्होंने जो है जयद्रथ को ला करके सामने खड़ा कर दिया कि अब तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करेगा, जयद्रथ को अब मारेगा नहीं। लाके उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने फिर प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, अब आप प्रकट हो जाएं। तो सूर्यदेव प्रकट हुए तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब क्या देखते हो? अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है। तो अर्जुन ने जो है अपना गांडीव धनुष उठाया और जयद्रथ के ऊपर वार किया और जयद्रथ का वध किया। इसमें सारे पांडवों ने कहा कि भगवान कृष्ण, आपने हमारी रक्षा कर दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल माहौल बनाने का काम किया हूँ, सारा काम तो अर्जुन ने किया है। तो मित्रों, इसी तरह हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी काम को अगर हमको करना है तो उसके लिए पहले हमें अनुकूल माहौल की तलाश करनी चाहिए और अनुकूल माहौल में ही हमको काम करने चाहिए ताकि हमको सफलता मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।